मेरा आंसर आ रहा है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू ओनली 36। अच्छा। मैंने आपको सॉल्यूशन भी भेजा है, इसके बाद होगा सॉल्यूशन। हम्म। तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn IID है, नॉर्मल, नॉर्मल है, एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल। 6 है। तो एक्सपोनेंशियल कौन यस। सा वाला है? कुछ नहीं दिया है तो 6 x⁻⁻6 वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये है। अब हम्म। अब आपको ये बोल रहा है कि ये क्या 1/x बार है, xn है, x बार होगा एक्चुअली, है ना? x बार ही है। देन सिग्मा स्क्वायर क्या होगा? यार, जी जी एक्स इक्वल टू 1/x ओके। यूजिंग तो डेल्टा मेथड ठीक है, अगर उससे करोगे एंड जी डैश एक्स इक्वल टू -1/x स्क्वायर। लेकिन आपको कैसे पता है जी म्यू है? एक मिनट, एक मिनट। जी एक्स आपका है 1/x, राइट? तो इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से लिखा जा रहा है, √n(g(x)(-g)(म्यू), है ना? कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0, तो इसका जी डैश मतलब है, म्यू होल्स इसका एक्सपेक्टेशन कितना है? 1/6। नहीं, फिर तो दिक्कत है ना। ओके एक्सपेक्टेशन ओके 1/g(x)(बार), जी म्यू 1/म्यू। इसका मतलब ये वाला पीडीएफ नहीं है, दूसरा वाला, उसको पीडीएफ लिख के देना चाहिए ना, क्योंकि ना ओके वो ओके सर। पीडीएफ लिख के देना चाहिए उसको। तो अब यहाँ पे जाके यहाँ पे तो मिस्टेक है रहा था मुझे। ओके। तो जी म्यू कितना, जब 1/म्यू, तो 1/म्यू, तो अब मीन जाके 6 आएगा। तो ये म्यू हो गया एक्चुअली, है ना? तो जी ऑफ म्यू जो कि 1/म्यू है, तो ये 1/6 होगा अब। तो ये तब होगा तो मतलब ये वाला पीडीएफ वर्क करेगा इसमें, ये पीडीएफ काम नहीं करेगा। तो इसलिए एग्जाम में क्या होता है, जैम या गेट के एग्जाम में आप देखोगे पीडीएफ दिया होता है या ऐसा लिखा होता है विथ मीन या विथ रेट, तो स्पेसिफाइड होता है कौन सा वाला पीडीएफ यूज़ करना है। तो सर, अभी के लिए सर रिपीट अगेन हाउ टू आइडेंटिफाई दैट दिस पीडीएफ यूजिंग। क्या आइडेंटिफाई करना है? मतलब कैसा आप मतलब समझ रहे हो जो 1/6 होगा ना 1 बाई ये क्योंकि होगा। जी म्यू क्या है ना, 1/x बार है, तो यहाँ 1/म्यू होना चाहिए ना। तो ओके म्यू इसके हिसाब से 6 आना चाहिए। तो म्यू 6 किस में आएगा? इस वाले में मीन तो 1/6 है, इस वाले मीन, इस वाले में मीन 6 है, तभी तो ये आएगा जी म्यू। हम तो 1/6 को जी ऑफ म्यू लिख रहे हैं ना भाई, क्योंकि 1/x बार को जी ऑफ एक्स बार लिख रहे हैं, यस यस यस। तो इसीलिए यहाँ ओके। से, तो यहाँ से तो अब आ इसलिए जाएगा। इसलिए मेरा मतलब ओनली 36 हो रहा था बिकॉज मैंने वो फास्ट वाले पीडीएफ यूज कर रहा था। तो इस वाले पीडीएफ से अब काम करना है। इस वाले पीडीएफ से क्या होता है कि क्या लिखते हो यहाँ पे? जी डैश म्यू होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो अब आंसर मैच कर जाएगा, जी डैश म्यू आपका है 6, इसका होल स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर मतलब जो पॉपुलेशन है उसका, तो इसका सिग्मा स्क्वायर, इसका मीन 6 है, वेरिएंस कितना 36, यस। वेरिएंस 36। तो यहाँ से आ जाएगा जी डैश म्यू, तो जी एक्स है 1/x, जी डैश एक्स -1/x², तो थर्टी माइनस, सिक्स सो यस। थर्टी -1/36 आ सिक्स जाएगा। इंटू और इस थर्टी पूरे, सिक्स होल स्क्वायर इंटू 36 ठीक आ है। जाएगा। हम्म सर और एक डाउट है। सर दिस इज द लास्ट। सर यहाँ पे बोल रहा है एम एक्स टी इक्वल टू ई टू दी पावर, मैंने सॉल्यूशन भेजा है आपको। हम्म एम एक्स टी इक्वल टू ई टू दी पावर टी 1 - टी, मैंने इसको एक्सपेंड करके एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 करके लिखा है। हेयर वाई फॉलो एक्सपोनेंशियल 1। ओके सर, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई मतलब मैंने आइडेंटिफाई कर चाहता हूँ एक्सपेक्टेशन एक्स इक्वल टू 3। सर वेरिएंस एक्स को ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेरिएंस एक्स इक्वल टू हाँ, वेरिएंस हाँ वाई सर, इक्वल टू वेरिएंस, 1। क्योंकि कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो एक्स और वाई का वेरिएंस सेम होगा। सर मतलब ये इक्वेशन से एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। कहाँ एक्स वगैरह का, हम्म, क्या कहना चाह रहे हो?
मतलब x इक्वल टू वाई प्लस टू, यहाँ से मैंने मतलब निकालना चाहता हूँ एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। अरे भाई रुको, ये कहना चाह रहे हो ना, तो x1 डीजेनरेट एट 2 है, तो x1 x बराबर x1 प्लस x2 होगा। सो x1 तो डीजेनरेट है 2 पे है, एंड यस, x2 क्या है? एक्सपोनेंशियल वन। एक्सपोनेंशियल 1। ठीक है, तो अब यहाँ से डीजेनरेट 2 मतलब ये जो तुमने लिखा है 2 प्लस x2 कर दिया मैंने अभी, ठीक। हाँ, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन एक्स x, इक्वल टू 3। 2 प्लस 1 3, हाँ। वेरिएंस एक्सपेक्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस वेरिएंस ऑफ x, 2 तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का जीरो हो जाता है ना, तो मतलब कांस्टेंट से वेरिएंस को फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो हो जाएगा, खट खत्म हो जाएगा। एंड x2 का वेरिएंस कितना है? 1। ओके, मेरा मतलब क्वेश्चन है, ये मे भी क्वेश्चन ठीक करने के लिए मतलब कुछ लॉजिक ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, जब वेरिएंस एक्स मैंने नहीं जानता हूँ, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर मैं चाहता हूँ। ओके, तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्सपेक्टेशन एक्स टू होल स्क्वायर, ये नहीं होगा? यहाँ पे तो हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा ना, ओके सर। यहाँ से तो 4 आ जाएगा, 4 आएगा, 9 10 आएगा, मीन ई है ना, ई एक वेरिएंस प्लस यस ई सर, यस, स्क्वायर, हाँ ठीक 10 है। आएगा। एनीवे हाँ, अब क्या कह रहे हो तुम यहाँ बट से? वो इक्वेशन से नहीं होगा ना एक्सपेक्टेशन एक्स? इससे करना चाहते हो? हाँ हाँ। तो इससे ओके सर, ओ ऐसा करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, समझ गया समझ गया। हम्म, थैंक यू। ओके।